हमको निर्णय चाहिए, यही चाहिए, निर्णय चाहिए हमको। केस करेगा तो उसका बच्चा को मार देंगे, भगना भगनी को मार के फेंक देंगे। इनका घर ताजपुर में है, ताजपुर थाना इनका सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो इनके दामाद का घर पटोरी थाना में पड़ता है, ये पटोरी थाना जाते हैं तो वहाँ उसकी पोस्टिंग है, तो इनको डरा धरा धमका करके जो है वहाँ से भगा दिया जाता है, इनकी तस्वीर खींचने लग जाती है। नमस्कार, मैं हूं मंझा और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया। हम लोग मौजूद हैं समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड में। ये पंचायत है माधोपुर दिघरुआ, और यहाँ एक ऐसी घटना है जो आप लोग भी जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हो गया, किसी बेटी के साथ, किसी बिहार की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उनको न्याय दिलाने वाला जो है कोई नहीं है। क्या नाम है चाची आपका? सीता देवी। क्या हुआ घटना, बताइए आप। घटना यही है जो 2010 में हम शादी किए, रीति रिवाज के साथ में हम शादी किए। 65,000 रुपया तिलक दिए और उनको लड़का को शादी किए तो नौकरी चाकरी नहीं था, उसका पापा के नौकरी था और नौकरी हो, पापा गुजर गए हैं तो वो नौकरी हो गया अनुकंपा पर। हाँ, अनुकंपा पर नौकरी हो गया। अच्छा। के बाद हमको बोला जो 5 लाख रुपया तिलक दो तो आपको बेटी के रखेंगे, न तो नहीं रखेंगे। अच्छा, शादी के 10 साल बाद। हाँ, तो हम लोग 2 लाख रुपया दिए। उसके बाद हमको औकात नहीं था तो हम नहीं दे पाए। सत्यम, आप एक बार कैमरा पैन करिए, देखिए कितने गरीब लोग हैं ये सब, कहाँ से 5 लाख रुपए लाएंगे। और आप सोचिए कि 2010 में जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी की उस वक्त भी आपने 65,000 रुपए दिया, और जब 10 साल बाद उनके 2 बच्चे हैं ना। हाँ, 2 बच्चा है, एक ठो लड़का है, एक ठो लड़की है। अब बताइए कि अब ये भी आप समझिए कि चाची ने हमें बताया कि उनका बच्चे का जो दूध और हॉर्लिक्स का पैसा है वो भी आप लोग घर से भेजती थी। हाँ। अब जो इस घटना का मूल तत्व है वो उस बात को समझिए आप। उस लड़की का पति, मतलब इनका जो दामाद है, वो है चौकीदार और उसकी नौकरी हुई अनुकंपा पर, और इनका आरोप है कि उस लड़के ने जो है हत्या कर दी है। शादी के 2-3 साल बाद तक उसने लड़की को ठीक से रखा, उसके बाद जो है मनमुटाव चलने लगा, बाद में नौकरी हुई तो इनसे जो है पैसे का डिमांड होने लगा। 5 लाख रुपए मांगा गया था और इन्होंने कभी 45,000, 500, फिर 10,000, 5,000 ऐसे करके आप लोग भेजते रहे, है ना। कितना पैसा भेज दिया आप बाद में? बाद टोटल हम 1.5 लाख रुपया उसको कैश दिए थे। 50,000 रुपया, 55,000 रुपया गूगल ट्रांजेक्शन करवाए थे हम अपना भाई से। क्या पूरा जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आपको कैसे पता चला, और क्या क्या पता चला कि कैसे घटना हुई और क्या घटना हुई? हम लोग को कुछ पता नहीं चला, फ़ोन नहीं किया हमारा बहनोई कि आपका बेटी का ऐसे ऐसे, आपका बहन का ऐसे ऐसे हुआ है। कोई ने हमको वहीं से गांव में एक फुआ रहती है, वही बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो हम पूर्णिया क्या हो गया है, मतलब क्या मर गई है रोड पे। अच्छा, रोड पे मर गई? हाँ, कितने रोड बजे पे मर गई? 4 बजे भोर का बात बोल रहा क्या था। चोट लगी थी? हाँ, चोट सर में फाड़ के रोड पर फेंक दिया था। नहीं। शरीर पर कोई कोई टूटा फटा नहीं था, शरीर में कोई भी अंग। और ऐसे जैसे मार के लुटा देता है इस रास्ते पर, उस तरह से था। और रोड में गाड़ी उतना चलता नहीं था, 1 बाई रोड है, वहाँ पर एक भी गाड़ी 4 4 व्हीलर नहीं चलता है। और वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर कैमरा भी लगा हुआ है। अच्छा। सीसीटीवी कैमरा, उसमें भी हम लोग चेक करवाए हैं। वहाँ पर एक भी गाड़ी न रात में आया है और न ही गया है। रात में ना एक गाड़ी आई है, ना एक भी गाड़ी गई है। और उनका कहना है कि एक्सीडेंट हुआ है रोड पर, और एक्सीडेंट होने पर निश्चित रूप से सिर्फ सर पे तो चोट नहीं आएगी, कहीं ना कहीं शरीर में थोड़ा सा खरोंच तो आएगा ही, लेकिन उनके शरीर पर एक भी खरोंच का निशान है नहीं। शरीर पर खरोच नहीं था। और वहाँ पर जो राजीव सिंह है, वहाँ पर उनके घर के पास में कैमरा लगा हुआ है, उन्हीं के घर में, रोड पे। कैमरा में कोई गाड़ी नहीं आता नहीं जाता नहीं नहीं, इस पर कोई इंक्वायरी नहीं किया गया है, कैमरा का कोई चेकअप नहीं किया गया है थाना प्रशासन के द्वारा। ये कौन, आपको कैसे पता है कि हत्या हुई? हमको बराबर हमारी बहन को टॉर्चर करता था, मारपीट करता था, बोलता था कि मार कर फेंक देंगे पैसा नहीं देगा तो। तो उसके बाद आप थाना गए? थाना पर गए थे, तो थाना पर संदीप पाल जो दरोगा थे उस समय, किस थाना में? पटोरी थाना में। ठीक है। तो उस समय बोले थे संदीप पाल जो, हम कोर्ट में जाओ, केस नहीं लेंगे तुम्हारा। क्यों केस नहीं लेंगे? बोला कि ये हम, मेरा स्टाफ है, मेरा अच्छा, जात। मतलब वो पटोरी थाना में ही है? जी जी, अच्छा, ठीक है। इसीलिए बोले हम केस नहीं लेंगे तुम्हारा, जाओ कोर्ट में। अच्छा, हाँ। थाना में केस थाना नहीं में लिया गया। थाना में हम लोग का कुछ नहीं सुना। फिर उसके कोई, बाद? उसके बाद हम लोग दौड़ रहे, एसपी के पास 2-3 बार गए हैं। एसपी साहब बोले कि हम जांच करवाते हैं बस। तो जांच नहीं हुआ फिर? जांच अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कब वो आदेश दिए थे जांच के लिए? जांच के लिए आज 3 बार गए हैं, आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले गए थे। उससे 15 दिन पहले फिर गए थे, हम 3-4 बार गए हैं। थाना पर हम लोग जब जाते हैं तो 4-5 तो गुंडा लोग को भेज देता है कि क्या करने गया, नहीं करने गया, भेज देता है हम लोग को सीआईडी में, हम लोग को झगड़ा मारपीट करने के लिए।
इसीलिए हम लोग थाना पर अब नहीं जाते। घर में बंद कर दिया था, 2 मोबाइल छीन लिया था वो लोग। अच्छा। और वो लोग छीन करके रख लिया, मारने पीटने न लगा हमारा लड़की को, हम उसको छुड़ाया, उसको देवर। अच्छा। वही पंकज कुमार, क्यों गए थे आप वहाँ? वो बेटी को पहुंचाने गए थे हम लोग। बुलाया था फोन कर करके, उनको बोलने दीजिए, जो बोलते हैं सब बताना। बुलाया था फोन कर करके कि लेके आइए पापा जी, अब रहेगा यहाँ, उसी का घर है, रहेगा। तो हम लोग सीधा आदमी था और गया पहुंचाने उसको, तो हम लोग का बंद कर। दामाद ने कहा कि अब मेरी नौकरी लग गई है, उस समय में 65,000 रुपये आप लोग हमको दिए, अब नौकरी लग गई है, अब हमको अच्छी लड़की भी मिलेगी और जो है दहेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। उस पर क्या क्या बोले थे वो? ये हमको बोले थे, मेरा बहनोई जो शिवनाथ राउत है, कि बोलते थे कि उस समय नौकरी नहीं था हमको, तो 65,000 तिलक दिए थे आप लोग। अभी हमको नौकरी हो गया है तो 5 लाख रुपया मिलेगा तिलक का, लड़की भी अच्छा मिलेगा, ऐसे बोले थे। तो हम बोले थे कि आपको शर्म नहीं लगता है ऐसा बात बोलते हुए? हाँ, आपको शर्म लगना चाहिए ऐसा बात बोलते हुए। 65,000 तिलक दिए तो अभी जोड़ के देखिए उसका कितना इंटरेस्ट होगा। हाँ, ये सब हम। अब आप जरा घर को देखिए, क्या आपको लग रहा है कि इस घर की हालत जो है 5 लाख रुपए देने की है? हाँ, अगर 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए इनके पास होता ही तो ये अपना घर नहीं बनाते क्या? ये इस एल्वेस्टस के घर में रहते। हमको निर्णय चाहिए, यही चाहिए, निर्णय चाहिए हमको। और कैसे क्या निर्णय मिलेगा? कैसे निर्णय मिलेगा आपको? हमको तो कुछ नहीं सुझता है, आप लोग सब जो कर दे वही हम चाहते हैं। बहुत हृदय विदारक घटना तो है ही। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी बहन को मारा है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले, हमको यही हम लोग का अच्छा है। सजा तो मिलेगी ही, अगर घटना सच है तो सजा निश्चित रूप से मिलेगी। और एसपी का जो आदेश है उसका भी कोई पालन नहीं हुआ, कोई उस आदेश पर जो है अमल नहीं किया गया, किसी तरीके की जांच भी नहीं की गई है। और जो पटोरी थाना है वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका तो थाना ताजपुर है, आप क्यों नहीं ताजपुर में? थाना पटोरी थाना पर गए थे, बोले आप पटोरी थाना से आप कनेक्ट, हम लोग के वहाँ से कुछ नहीं। क्या क्या बोले चाची? जे आप पटोरी थाना से समझे, हम नहीं, हम क्या करें से ताजपुर थाना कुछ नहीं किए, ताजपुर थाना में भी गए हैं। हाँ, थाना नहीं सुना? नहीं, कोई नहीं। अब आप जरा बताइए, इनका घर ताजपुर में है, ताजपुर थाना इनका सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो इनके दामाद का घर पटोरी थाना में पड़ता है, ये पटोरी थाना जाते हैं तो वहाँ उसकी पोस्टिंग है, तो इनको डरा धरा धमका करके जो है वहाँ से भगा दिया जाता है, इनकी तस्वीर खींचने लग जाती है। तो गरीब आदमी है। अब आप समझिए कि कितने पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते होंगे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। जब आप थाने के किसी सीढ़ी पे बैठे हो और अचानक से कोई आए और आपका तस्वीर लेने लगे तो बिल्कुल आप, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी डर जाता है। जब बेटी को खो देता है आदमी तो ऐसे भी डरा सहमा रहता है। नाथ कुमार है से कहते हैं जो दोनों बच्चा को, इसको खानदान के मिटा देंगे, से दोनों बच्चों के। हाँ, दोनों बच्चे, हाँ, दोनों बच्चा के नाती, अंकुश कुमार के या अनुष्का कुमार के। हाँ, क्यों धमकी देते हैं? बोलता है केस करेगा तो उसका बच्चा को मार देंगे, भगना भगनी को मार के फेंक देंगे, केस करेगा तो। ऐसे ऐसे बराबर हम लोग को बोलता है। हाँ, गरीबों के साथ जो है ऐसी घटना होती ही रहती है, और ना इस पर सरकार ध्यान देती है, ना प्रशासन ध्यान देती है। प्रशासन भी आप देख ही रहे हैं, किसी के आदेश और निर्देश का कोई पालन होने वाला है नहीं।